बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जनरली एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ये किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, यानी ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। अब आप इस टाइप से समझ पाओगे कि किस तरह से ये किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहले इसमें है सिंपल सेंटेंसेस, कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, कि सिंपल सेंटेंसेस जो है ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास पे मुनहसर होगी, यानी इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्लास, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को भी एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो होपफुली कि आपको इंडिपेंडेंट क्लास की समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी ये हमें जो कंप्लीट थॉट, ये हमें फुल मीनिंग देती है, इससे लिसनर को पूरी बात समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स, यानी वो किताबें पढ़ती हैं, और दे प्ले फुटबॉल, और वो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये कंप्लीट थॉट हमें देती है, कंप्लीट मीनिंग हमें देती है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है ये, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास से जो सेंटेंस बनती है हम उसे फिर सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे है डियर स्टूडेंट कंपाउंड सेंटेंसेस, कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं ये कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होती है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 हैं, फॉर, एंड, नार, बट और यट, सो। डियर स्टूडेंट, हम इसके लिए एक जनरल ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं, पेन बॉयज, यानी एफ जो है फॉर के लिए, ए जो है एंड के लिए, एन जो है ये नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई यट के लिए, एंड एस जो है ये सो के लिए। ये हमारे पास ये साथ जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स एंड ही राइट्स स्टोरी, यानी वो किताबें पढ़ती हैं और वो कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट नंबर सेंटेंस में है कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, यानी मैं एक वॉक के लिए जाना चाहता था, सैर के लिए जाना चाहता था। सो आई पुट माई शूज, इसलिए मैंने अपने जूते पहने। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें कि शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और एंड जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, और ही राइट्स स्टोरीज, और ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिले हुए हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि अगर मैं इससे ये कॉमा जो है ये रिमूव करूं तो क्या हमारे पास सेंटेंस ठीक होगी? तो नहीं डियर स्टूडेंट, हमारे जो सेंटेंस है ये फिर इनकरेक्ट होगी, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर ये कॉमा जो है ये डालना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आपको ये पूरी सेंटेंस दी गई होगी लेकिन उसमें सिर्फ ये कॉमा मिसिंग होगी, तो आपने सिर्फ उस कॉमा को पुट करके ये सेंटेंस को करेक्ट करना है।
तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स की निशानदही भी आपने करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अगर हम इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर भी ये जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ पर मैंने कॉमा पुट किया है, सो आई पुट माई शूज। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और आई पुट माई शूज ये हमारे पास एक नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिली हुई है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बनाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी मैंने कोमा पुट किया है, तो आपने इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, यानी जो भी सेंटेंस आपको नजर आए तो आपने ये भी जानना है कि आया इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस है या नहीं, और आपने ये भी देखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिले हैं या नहीं, और कोमा को भी आपने देखना है। तो अगर ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं तो फिर ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगी। अब नेक्स्ट नंबर पे है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है ये कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होगी। डिपेंडेंट क्लास इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डिपेंडेंट क्लास जो है ये हमारे साथ किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, व्हेन, इफ, व्हाइल, अनटिल एक्सेट्रा, ये जो है हमारे पास कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास जो है ये हमारे पास किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड प्लेइंग फुटबॉल। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि अगरचे बारिश हो रही थी, ठीक है, दे कंटिन्यूड प्लेइंग फुटबॉल, वो फिर भी फुटबॉल खेल रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि इसमें ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है, तो इसमें ये डिपेंडेंट क्लास है, तो ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुए हैं, और ये जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास से बनी हुई है, तो ये हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में है कि शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वाज फीलिंग सिक, यानी वो घर में ठहरी रही क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि शी स्टेड एट होम, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कंप्लीट थॉट देती हैं, इसलिए हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब ये है बिकॉज शी वाज फीलिंग सिक। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसे देखें कि इसकी शुरुआत जो है ये हमारे पास किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुई है, तो ये हमारे पास फिर डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डिपेंडेंट क्लास है ये हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट भी इंतहाई गौर के साथ सुने कि अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि जिसमें डिपेंडेंट क्लास जो है ये पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ, इंतहाई गौर के साथ सुने कि अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि जिसमें डिपेंडेंट क्लास जो है ये पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी पहले नंबर पे डिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो यहाँ पर मैंने कॉमा पुट किया है और फिर उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लास लिखा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वाज फीलिंग सिक, यहाँ पर मैंने पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ किया है और दूसरे नंबर पे मैंने डिपेंडेंट क्लास यूज़ किया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिए कि अगर हमारे पास पहले नंबर पे डिपेंडेंट क्लास आए
और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आए तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है और फिर जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पहले नंबर पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आए और दूसरे नंबर पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आए तो फिर हम इसके दरमियान में कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी शी स्टेड एट होम, इसमें पहले नंबर पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पर हमने कोई भी कॉमा इस्तेमाल नहीं किया है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। अब नेक्स्ट नंबर पे है डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स at least two independent clauses and one or more dependent clause। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होगी। फॉर एग्जाम्पल although it was raining we still went to the park and we had a great time। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि इसमें ये पहली वाली पार्ट जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है। अब ये पार्ट जो है हमारे पास वी स्टिल वेंट टू द पार्क, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये हमें पूरी मीनिंग देती है। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, और ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये भी अपनी पूरी मीनिंग जो है ये वाज़ह करती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि while she was cooking the phone rang and his sister answered it। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि while she was cooking, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट जो है द फोन रैंग, तो ये हमारे पास एक फुल सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और एंड हिज सिस्टर आंसर्ड इट, और ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ये हमें एक कंप्लीट थॉट भी देती है, तो ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में अभी अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी याद रखिए कि हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहाँ पर कॉमा इस्तेमाल करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लास, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जहाँ पर भी डिपेंडेंट क्लास खत्म होता है तो हम उस जगह पर कॉमा लगाएंगे। यानी इस जगह में हमने यहाँ पर लगाया है कि यानी इस सेंटेंस में हमने although it was raining, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लास जो है ये खत्म हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी while she was cooking, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास जो है ये खत्म हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर में है कि बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले भी हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वी स्टिल वेंट टू द पार्क एंड, तो ये एंड जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी अगर आप उस पेन बॉय वाली ट्रिक को देखें तो उसमें ये एंड जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये हम यहाँ पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाएंगे।
अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि द फोन रिंग एंड, तो ये एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इस जगह पर भी हमने इससे पहले कॉमा लगाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीटली समझ आई होगी और आपको कोई कंफ्यूजन इसमें बाकी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।